दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहार को लेकर बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहार में लगने वाले मेले और पंडालों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी योजना बना रही है। एसपी शुभम आर्य ने खुद कई पूजा पंडालों का निरीक्षण कर आयोजन समितियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान हर विसर्जन स्थल पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पंडालों के पास भी सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखते हुए उनके खिलाफ धारा 126 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी जुलूसधारियों का सत्यापन किया जा रहा है और पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि सभी जुलूसों की ड्रोन शॉट ली जाएगी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं रावण दहन के मौके पर किला मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। किला मैदान में आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। आप लोग जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा जो है वो आगामी पर्व हैं और उनको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने भी जो है सतर्कता बढ़ा दी है। सभी जो विसर्जन स्थल होंगे वहाँ पर हम लोग जो है एक ऑफिसर को पहले से टैग कर दिए हैं। वो पंडाल के साथ में पहले से ही रहेंगे और विसर्जन के पूरे जुलूस के साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो है जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी जो है धारा 126 BNSS के तहत में जो है निरोधात्मक कार्रवाई जो की जा रही है। इसके अलावा भी हम लोगों ने सभी जुलूसधारियों का भी सत्यापन जो है वो प्रारंभ कर दिया है। वॉलंटियर्स की संख्या भी रहेगी जो पर्याप्त मात्रा में, जो भी संयोजक हैं वो अपने स्तर से उसको हम लोगों को प्रोवाइड संख्या कराएंगे। इसके अलावा जितने भी हम लोग बेसिकली जुलूस निकलेंगे उसको हम लोग जो है ड्रोन एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित रूप से निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके संबंध में जो ऑफिसर डेपुटेशन है वो भी जो है वो किया अभी जा रहा है और आने वाले समय में आप लोग भी इस बात से अवगत हो जाएंगे। रही बात दशहरा की, तो दशहरा क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि किला मैदान में जो है बहुत ही भारी संख्या में लोग जो है वहाँ पे एकत्रित होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एक जो बैठक है हम लोगों ने अभी सभी स्थानीय पदाधिकारियों के साथ भी किया है और जिला शांति समिति के लोगों के साथ भी किया है। इसके तहत में हम लोगों ने एक रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है जिसमें कि जितनी भारी संख्या में जो लोग आएंगे उनका सुरक्षित रूप से और सहूलियत के साथ में वो लोग कैसे अपने पूरे पर्व को देखने आ सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है एक ट्रैफिक मैप भी बनाया है और बेसिकली आने और जाने के लिए भी हम लोग एक बेसिकली मैप बना रहे हैं जिसमें कि किला मैदान को किस तरह से हम लोग बेहतर तरीके से वहाँ पे व्यवस्था दे पाएँ। क्योंकि दशहरा में बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें जो भारी वाहनों का और इवन मोटरसाइकिलों का भी जो है परिचालन वो लोग हम कम से कम वो चाहेंगे कि वो रोड पे निकले, खासकर उस एरिया में जहाँ पर कि ज़्यादा संख्या में जो है पब्लिक के व्यक्ति जो हैं सब घूमने निकलते हैं। और इसके संबंध में भी जो है हम जल्दी ही एक बेसिकली रूट मैप जो है और ट्रैफिक मैप के माध्यम से हम लोग आप लोग को अवगत करा देंगे। कई बार होता है कि कुछ छोटी से मोटी जो घटनाएं होती हैं, खासकर जैसे चोरी की घटनाएं होती हैं जहाँ पे भारी संख्या में लोग भीड़ एकत्रित होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग जो है पर्याप्त संख्या में जो है महिला पुलिसकर्मी भी जो है वहाँ पे उनको प्रतिनिधित्व करेंगे और कुछ जो है सादे रिवाज में भी जो है पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। CCTV भी निगरानी की जाएगी? जी बिल्कुल, वहाँ पे CCTV जो है किला मैदान में लगवाया जाता है स्थायी रूप से और उसको भी हम लोग लगवाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस तैयारी में जुटी है। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि अब तक 65 से अधिक असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो जेल से बाहर आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। उन्हें धारा 126 के तहत चिन्हित किया गया है। एसपी ने बताया कि चुनाव से पहले नियमित रूप से गुंडा परेड कराई जा रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों की विशेष मैपिंग की जा रही है। इसके लिए सेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है जो लगातार ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में हम लोगों की तरफ से बेसिकली कई तरीकों से जो है कार्रवाई जो है सामान्य रूप से चल रही है, जिसमें कि सबसे पहले CC 3 के तहत में भी हम लोगों ने लगभग 65 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ में प्रस्ताव जो है वो DM साहब के पास में भिजवाया गया है। उसमें काफ़ी संख्या में जो है और आदेश भी पारित हो चुके हैं और वैसे सभी असामाजिक तत्व जो हैं
इनकी लगातार इन पर निगरानी रखी जा रही है और ये इन लोगों को जो है एक थाना में इनकी हाज़िरी भी लगवाई जा रही है। इसके अलावा CCA 12 के तहत में भी, जिसमें कि जो भी एक उस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं जो कि अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो एक पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, तो लोक शांति जिससे प्रभावित होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने CCA 12 के तहत में भी एक प्रस्ताव जो है वो हम लोगों ने आगे बढ़वाया है। इसके अलावा जैसे कि जो नियमित रूप से हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, जिसमें कि धारा 126 के तहत में कार्रवाई शामिल है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया, उनके खिलाफ प्रस्ताव भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी फिर जैसे गुंडा जो परेड है वो भी नियमित रूप से जो है की जा रही है। समाज में थोड़ा बेहतर रूप से हम लोग सब चुनाव के इस पल को मना सके, इसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग सेक्टर पदाधिकारी हम लोगों ने जो है प्रतिनियुक्त किए हैं और सभी सेक्टर ऑफिसर जो हैं पुलिस पदाधिकारी के साथ जाकर एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी जो है वो प्रारंभ अभी कर रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे भी ऐसे लगता है कि जहाँ पे संवेदनशील एरिया है और चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, उसको निगरानी रखने के लिए भी वहाँ पर, और उसमें ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि वहाँ पर हम लोग निष्पक्ष रूप से सभी चुनाव करवा पाएँ, इसके लिए हम लोग ने इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं और सभी ऑफिसर्स को सेंसिटाइज भी किया है। बक्सर के किला मैदान और अन्य प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर स्तर पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। SP शुभम आर्य ने साफ कहा कि बक्सर पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराया जाएगा। वहीं आम लोगों को भी पुलिस प्रशासन की हर तरफ से मदद करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।